ओम नमस्ते, वेलकम एवरीबॉडी। माय नेम इज करण सिंह एंड टुडे वी विल डिस्कस कि सन 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, तो जब हमारे इन दोनों के बीच में जो हमारे 120 सैनिक शहीद हुए थे, जिसमें से 114 जो सोल्जर्स थे वो अहीर थे। और जब से जो है भारत में अहीर शौर्य दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो अहीर होते हैं यानी कि जो यादव होते हैं वो ज़्यादातर आपको डिफेंस में ही मिलेंगे। डिफेंस में, आर्मी में, एयरफोर्स, नेवी में और पुलिस में भी आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारे देश के जितने भी डिफेंसेस फोर्स है वहाँ पे आपको विभिन्न पदों पर देखने को मिलेंगे। तो जो यादव होते हैं वो ज़्यादातर डिफेंस में ही जाते हैं। अन्य स्थानों पर भी देखने मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर यादव जो है डिफेंस में जाते हैं। लेकिन बात की है तो अहीर शौर्य दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, आज के इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, बात की है तो यहाँ पे एक स्थान है बाघ बाहरा स्थान है, जहाँ पे जो है माँ चंडी देवी का मंदिर है। वहाँ पे माँ चंडी देवी का धार्मिक मंदिर है, वहाँ पे प्रसिद्ध थी ये। 1962 में भारत और चीन के बीच इसमें युद्ध हुआ था इस स्थान पे, जहाँ पे 114 वीर हीरों की याद में जो यादव शौर्य दिवस मनाया था। यहाँ पे जो 114 जो सोल्जर शहीद हुए थे इंडियन आर्मी के, वो यादव थे और वहीं से जो है यादव शौर्य दिवस मनाने की प्रथा शुरू हुई थी। कार्यक्रम की देखिए बात करें तो यहाँ पे जो है सन 1962 में जब चीन और भारत के बीच युद्ध लड़ा गया था, तो 17 नवंबर को 1962 में यानी कि 17 नवंबर को 1962 में रात 3:30 बजे समुद्र तल से लगभग 8000 वर्ग फीट की ऊंचाई पर, यानी कि जो चीनी सोल्जर थे वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर थे और 40 डिग्री सेल्सियस पर आधुनिक हथियारों से लैस थे। और चीनी सैनिकों ने जो हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे वो केवल 120 थे, उन पे हमला कर दिया। देखिए, जब इंडियन आर्मी के पास इतनी क्षमता नहीं थी 1962 के आसपास, जब हमारा देश आज़ादी हुआ था, लगभग कुछ ही टाइम हो पाया था, 10 से 12 साल में हमारे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं एफर्ट्स लगा पाते, तो हमारे पास जो लैक ऑफ वेपन्स थी, कमी थी, उस कारण से हमारे जो सोल्जर्स थे वो कमज़ोर थे। बट वो मेंटली कमज़ोर नहीं थे, वो आप ऐसे कह सकते हैं कि वो फिजिकली भी कमज़ोर नहीं थे, वो केवल हथियारों की वजह से कमज़ोर थे। लेकिन सन 1962 में 17 नवंबर को जब चीन ने 3:30 बजे जो है हमला किया उधर से, तो चीन के जो सैनिक थे वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसके सैनिक थे और उसने जो हमारे देश के सैनिकों पे हमला किया। वहीं पे बात किया थी कि ऐसे हमारी जो कमाऊँ रेजिमेंट है, कमाऊँ जो 13वीं बटालियन की कमाऊँ रेजिमेंट है, उसके 120 सैनिक थे टोटल, जिसमें से 114 जो अहीर थे और इनके जो मेजर थे वो शैतान सिंह थे। शैतान सिंह के नेतृत्व में ये सभी लोग ड्यूटी कर रहे थे। देखिए, चीन की बात की, चीन के 5000 सैनिक थे, 5000 से 7000 सैनिक तक बताए जाते हैं। चीन के 5000 से 7000 सैनिक थे। हमारे जो 120 सैनिक थे, चीनी सैनिकों की संख्या लगभग 5 से 7000 थी। भारतीय सैनिकों के पास पुराने हथियार थे, फिर भी भारतीय सैनिक ने चीनी सैनिकों को डटकर मुकाबला किया और चीनी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। सन 1962 में जब चीन पीछे हटा, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था कि हमारे जो यादव सोल्जर्स थे वो 114 थे। इसी कारण से जो है ये काफ़ी ज़्यादा भारी पड़े उन जो 5 से 7000 सैनिकों पर। उन्होंने उनका डट कर मुकाबला किया, काफ़ी ज़्यादा देर तक उन्होंने मुकाबला किया और चीन के इसमें से 1500 से अधिक सैनिकों को मार गिराया और बाकी के सभी डर के भाग गए। इस प्रकार से भारत देश के वीर अहीर सपूत ने युद्ध में कौशल दिखाकर चीनी सैनिकों ने दांते तले उंगली दबा ली और चीनी सैनिक इस युद्ध से भाग खड़े हुए और इसमें से 114 जवान शहीद हो चुके थे। कि दुर्भाग्य की बात यह है कि 120 में से 114 जवान शहीद हो चुके थे, जो कि यादव थे, अहीर थे, और बाकी के 6 सैनिक घायल हुए थे। शहीद भारतीय सैनिक अहीर थे। इसलिए देश के यादवों द्वारा इस दिवस को यादव शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम को जो है हर वर्ष किया जाता है 17 सितंबर को, जो है अहीर यादव शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन जो है मांग उठती है, इस दिन ही नहीं बल्कि काफ़ी अन्य समय पर मांग उठती है कि ये एक अहीर रेजिमेंट होना चाहिए। बिकॉज हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स हैं जो कि अहीर हैं और हमारी एक अलग से रेजिमेंट होना चाहिए, अहीर रेजिमेंट। लेकिन अभी तक इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा कार्य नहीं किया गया। अभी तक हमारी अहीर रेजिमेंट नहीं बन पाई है, तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि अहीर रेजिमेंट बने और जिससे हमारा जो अहीर शौर्य दिवस है इसका हमारा मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम भी आने वाले समय में अहीर रेजिमेंट बना पाए।